नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। आज की कहानी का नाम है कंकाल और ये दूसरा सीजन का चौथा एपिसोड होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। घंटी और विजय बाथम के बंगले पर लौटकर गोस्वामी जी के संबंध में बड़ी देर तक बातचीत करते रहे। विजय ने अंत में कहा, मुझे तो गोस्वामी की बातें कुछ जचती हैं, कल फिर चलूंगा। तुम्हारी क्या सम्मति है घंटी? मैं भी चलूंगी। वे दोनों उठकर सरला की कोठरी की ओर चले गए। अब दोनों वहीं रहते हैं। लतिका ने कुछ दिनों से बाथम से बोलना छोड़ दिया। बाथम भी पादरी के साथ ही दिन बिताता है। आजकल उसकी धार्मिक भावना प्रबल हो गई है। मूर्तिमती चिंता सी लतिका यंत्र चालित पाद विक्षेप करती हुई दालान में आकर बैठ गई। पलकों के पर्दे गिरे हैं। भावनाएं स्फुट होकर विलीन हो जाती है। मैं हिंदू थी, हाँ, फिर सहसा आर्थिक कारणों से पिता माता ईसाई यमुना के पुल पर से रेलगाड़ी आती थी। झकझक झकझक आलोक माला का हार पहने संध्या में, हाँ, यमुना की आरती भी होती थी। अरे वे कछुए, मैं उन्हें चने खिलाती थी, पर मुझे रेलगाड़ी का संगीत उन घंटों से अच्छा लगता। फिर एक दिन हम लोग गिरजाघर में जा पहुँचे। इसके बाद गिरजाघर का घंटा सुनने लगी। ओह, मैं लता सी बढ़ने लगी। बात हम एक सुंदर हृदय की आकांक्षा सा, सुरुचिपूर्ण यौवन का उन्माद, प्रेरणा का पवन। मैं लिपट गई। क्रूर निर्दय मनुष्य के रूप में पिशाच, मेरे धन का पुजारी, व्यापारी, चापलूसी बेचने वाला। और ये कौन ज्वाला घंटी? बाथम, ऐसा ही नहीं है, ऐसा ही नहीं है। ओह। लतिका रोने लगी। रुमाल से उसने मुंह ढक लिया। वो रोती रही। जब सरला ने आकर उसके सिर पर हाथ फेरा तब वो चैतन्य हुई। सपने से चौंक कर उठ बैठी। लैंप का मंद प्रकाश सामने था। उसने कहा, सरला, मैं दुस्वप्न देख रही थी। मेरी सम्मति है कि इन दोनों अतिथियों को विदा कर दिया जाए। प्यारी मार्गरेट, तुमको बड़ा दुख है, सरला ने कहा। नहीं नहीं, बाथम को दुख होगा, घबरा कर लतिका ने कहा। उसी समय बाथम ने आकर दोनों को चकित कर दिया। उसने कहा, लतिका, मुझे तुमसे कुछ पूछना। मैं कल सुनूंगी, फिर कभी। मेरा सिर दुख रहा है। बाथम चला गया। लतिका सोचने लगी, कैसी भयानक बात, उसी को स्वीकार करके क्षमा मांगना। बाथम, कितनी निर्लजता है। मैं फिर क्षमा क्यों ना करूंगी, परंतु कर नहीं सकती। आह, बिच्छू के डंक सी वे बातें। वो विवाद, मैंने ऐसा नहीं किया, तुम्हारा भ्रम था, तुम भूलती हो, यही ना कहना है। कितनी झूठ बात है। वो झूठ कहने में संकोच नहीं कर सकता। कितना पतित। लतिका, चलो सो रही, सरला ने कहा। लतिका ने आंखें खोलकर देखा। अंधेरा चांदनी को पिए जाता है। अस्त व्यस्त नक्षत्र सबरी रजनी की टूटी हुई कांच माला के टुकड़े हैं। उनमें लतिका अपने हृदय का प्रतिबिंब देखने की चेष्टा करने लगी। सब नक्षत्रों में विकृत प्रतिबिंब। वह डर गई। कांपती हुई उसने सरला का हाथ पकड़ लिया। सरला ने उसे धीरे धीरे पलंग तक पहुंचाया। वो जाकर पड़ रही। आंखें बंद किए थी, डर से खोलती न थी। उसने मेष, शावक और शिशु का ध्यान किया। शावक को गोद में लिए शिशु उसका प्यार कर रहा है। शिशु उसको प्यार कर रहा है। परंतु ये क्या? वो त्रिशूल सी कौन विभीषिका उसके पीछे खड़ी है? ओह, उसकी छाया मेष, शावक और शिशु दोनों पर पड़ रही है। लतिका ने अपनी पलकों पर बल दिया, उन्हें दबाया। वो सो जाने की चेष्टा करने लगी। पलकों पर अत्यंत बल देने से मूंदी आंखों के सामने एक आलोक चक्र घूमने लगा। आंखें फटने लगी। ओह, चक्र क्रमशः प्रखर, उज्ज्वल आलोक नील हो चला। मेघों के
जल में वो शीतल नील हो चला। देखने योग्य सुदर्शन आंखें ठंडी हुई, नींद आ गई। समारोह का तीसरा दिन था। आज गोस्वामी जी अधिक गंभीर थे। आज श्रोता लोग भी अच्छी संख्या में उपस्थित थे। विजय भी घंटी के साथ ही आया था। हाँ, एक आश्चर्यजनक बात थी, उसके साथ आज सरला और लतिका भी थी। बूढ़ा पादरी भी आया था। गोस्वामी जी का व्याख्यान आरंभ हुआ। पिछले दिनों में मैंने पुरुषोत्तम की प्रारंभिक जीवनी सुनाई थी। आज सुनाऊंगा उनका संदेश। उनका संदेश था आत्मा की स्वतंत्रता का, साम्य का, कर्मयोग का और बुद्धिवाद का। आज हम धर्म के जिस ढांचे को, शव को घेर कर रो रहे हैं, वो उनका धर्म नहीं था। धर्म को वे बड़ी दूर की पवित्र या डरने की वस्तु नहीं बतलाते थे। उन्होंने स्वर्ग का लालच छोड़कर रूढ़ियों के धर्म को पाप कहकर घोषणा की। उन्होंने जीवन मुक्त होने का प्रचार किया, निस्वार्थ भाव से कर्म की महत्ता बताई और उदाहरणों से भी उसे सिद्ध किया। राजा नहीं थे, पर अनायास ही वे महाभारत के सम्राट हो सकते थे, पर हुए नहीं। सौंदर्य, बल, विद्या, वैभव, महत्ता, त्याग, कोई भी ऐसी पदार्थ नहीं थे जो उन्हें अप्राप्य रहे हों। वे पूर्ण काम होने पर भी समाज के एक तटस्थ उपकारी रहे। जंगल के कोने में बैठकर उन्होंने धर्म का उपदेश कासई ओढ़कर नहीं दिया। वे जीवन युद्ध के सारथी थे। उसकी उपासना प्रणाली थी किसी भी प्रकार चिंता का अभाव होकर अंतःकरण का निर्मल हो जाना। विकल्प और संकल्प में शुद्ध बुद्धि की उसकी उपासना प्रणाली थी किसी भी प्रकार चिंता का अभाव होकर अंतःकरण का निर्मल हो जाना। विकल्प और संकल्प में शुद्ध बुद्धि की शरण जानकर कर्तव्य निश्चय करना। कर्म कुशलता उसका योग है। निष्काम कर्म करना शांति है। जीवन मरण में निर्भय रहना, लोक सेवा करते रहना उनका संदेश है। वे आर्य संस्कृति के शुद्ध भारतीय संस्करण हैं। गोपालों के संग वे पले, दीनता की गोद में दुलारे गए। अत्याचारी राजाओं के सिंहासन उल्टे, करोड़ों बलोन्मत्त नरसंसों के मरण यज्ञ में वे हंसने वाले अधर्वयु थे। इस आर्यावर्त को महाभारत बनाने वाले थे। वे धर्मराज के संस्थापक थे। उसकी आत्मा स्वतंत्र हो, इसलिए समाज की व्यवहारिक बातों को वे शरीर कर्म कहकर व्याख्या करते थे। क्या यह पथ सरल नहीं? क्या हमारे वर्तमान दुखों में वो अवलंबन ना होगा? सब प्राणियों से निर्वैर रखने वाला शांतिपूर्ण शक्ति सम्मिलित मानवता का ऋजु पथ क्या हम लोगों के चलने योग्य नहीं है? समवेत जन्म मंडली ने कहा है अवश्य है। हाँ, और उसमें कोई आडंबर नहीं। उपासना के लिए एकांत, निश्चित अवस्था और स्वाध्याय के लिए चुने हुए श्रुतियों के सार भाग का संग्रह, गुण कर्मों से विशेषता और पूर्ण आत्मनिष्ठा, उसकी साधारण समता, इतनी ही तो चाहिए। कार्यालय मत बनाइए, मित्रों के सदृश एक दूसरे को समझाइए। किसी गुरुडम की आवश्यकता नहीं। आर्य संस्कृति अपना तामस त्याग, झूठा विराग छोड़कर जोगेगी। भूपृष्ठ के भौतिक देहात्मवादी चौंक उठे। यांत्रिक सभ्यता के पतन काल में वही मानव जाति का अवलंबन होगी। पुरुषोत्तम की जय की ध्वनि से वो स्थान गूंज उठा। बहुत से लोग चले गए। विजय ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं इस समाज से उपेक्षितता, अज्ञात कुलशीलता, घंटी से ब्याह करना चाहता हूँ। इसमें आपकी क्या अनुमति है? मेरा तो एक ही आदर्श है। तुम्हें जानना चाहिए कि परस्पर प्रेम का विश्वास कर लेने पर यादवों के विरुद्ध रहते भी सुभद्रा और अर्जुन के परिणय को पुरुषोत्तम ने सहायता दी। यदि तुम दोनों में परस्पर प्रेम है तो भगवान को साक्षी मानकर तुम परिणय किए पवित्र बंधन में बंध सकते हो। कृष्ण शरण ने कहा। विजय बड़े उत्साह से घंटी का हाथ पकड़े
देव विग्रह के सामने आया और वो कुछ बोलना ही चाहता था कि यमुना आकर खड़ी हो गई। वो कहने लगी, विजय बाबू, यह ब्याह आप केवल अहंकार से करने जा रहे हैं, आपका प्रेम घंटी पर नहीं है। बूढ़ा पादरी हंसने लगा। उसने कहा, लौट जाओ बेटी। विजय, चलो सब लोग चलें। विजय ने हतबुद्धि के समान एक बार यमुना को देखा। घंटी गड़ी जा रही थी। विजय का गला पकड़कर जैसे किसी ने धक्का दिया। वो सरला के पास लौट आया। लतिका घबराकर सबसे पहले ही चली। सब तांगों पर आ बैठे। गोस्वामी के मुख पर स्मृति रेखा झलक उठी। श्रीचंद्र का एक मात्र अंतरंग सखा धन था, क्योंकि उसके कौटुंबिक जीवन में कोई आनंद नहीं रह गया था। वो अपने व्यवसाय को लेकर मस्त रहता। लाखों का हेर फेर करने में उसे उतना ही सुख मिलता जितना किसी विलासी को विलास में। काम से छुट्टी पाने पर थकावट मिटाने के लिए बोतल, प्याला और व्यक्ति विशेष के साथ थोड़े समय तक आमोद प्रमोद कर लेना ही उसके लिए पर्याप्त था। चंदा नाम की एक धनवती रमणी कभी कभी प्रायः उससे मिला करती, परंतु ये नहीं कहा जा सकता था कि श्रीचंद्र पूर्ण रूप से उसकी ओर आकृष्ट था। यहाँ ये हुआ कि आमोद प्रमोद की मात्रा बढ़ चली। कपास के काम में सहसा घाटे की संभावना हुई। श्रीचंद्र किसी का आश्रय अंक खोजने लगा। चंदा पास ही थी, धन भी था, और बात यह थी कि चंदा उसे मानती भी थी। उसे आशा भी थी कि पंजाब विधवा विवाह सभा के नियमानुसार वो किसी दिन श्रीचंद्र की गिरहिणी हो जाएगी। चंदा को अपनी बदनामी के कारण अपनी लड़की के लिए बड़ी चिंता थी। वो उसकी सामाजिकता बनाने के लिए भी प्रयत्नशील थी। परिस्थिति ने दोनों लोहों के बीच चुंबक का काम किया। श्रीचंद्र और चंदा में भेद तो पहले भी ना था, पर अब संपत्ति पर भी दोनों का साधारण अधिकार हो चला। वो घाटे के धक्के को सम्मिलित धन से रोकने लगी। बाजार रुका, जैसे आंधी थम गई। तगादे पुर्जे की बाढ़ उतर गई। पानी बरस गया था। धुले हुए अंतरिक्ष से नक्षत्र अतीत स्मृति के समान उज्ज्वल होकर चमक रहे थे। सुगंधरा की मधुर गंध से मस्तक भरे रहने पर भी श्रीचंद्र अपने बंगले के चौतरे पर से आकाश के तारों को बिंदु मानकर उनसे काल्पनिक रेखाएं खींच रहा था। रेखागणित के असंख्य काल्पनिक त्रिभुज उसकी आंखों में बनते और बिगड़ते थे, पर वो आसन्न समस्या हल करने में असमर्थ था। धन की कठोर आवश्यकता ऐसा वृत्त खींचती कि वह उसके बाहर जाने में असमर्थ था। चंदा थाली लिए आई। श्रीचंद्र उसकी सौंदर्य छटा देखकर पल भर के लिए धन चिंता विस्मृत हो गया। हृदय एक बार नाच उठा। वो उठ बैठा। चंदा ने सामने बैठकर उसकी भूख जगा दी। ब्यालू करते करते श्रीचंद्र ने कहा, चंदा, तुम मेरे लिए इतना कष्ट करती हो। चंद्रा, और तुमको इस कष्ट में चिंता क्यों है? श्रीचंद्र, यही कि मैं इसका क्या प्रतिकार कर सकूंगा। चंद्रा ने कहा, प्रतिकार मैं स्वयं कर लूंगी। हाँ, पहले ये तो बताओ, अब तुम्हारे ऊपर कितना ऋण है? श्रीचंद्र ने कहा, अभी बहुत है। चंदा ने कहा, क्या कहा? अभी बहुत है? श्रीचंद्र ने कहा, हाँ, अमृतसर की सारी स्थावर संपत्ति अभी बंधक है। 1 लाख रुपया चाहिए। एक दीर्घ निश्वास लेकर श्रीचंद्र ने थाली टाल दी। हाथ मुंह धोकर आराम कुर्सी पर जा लेटा। चंदा पास ही कुर्सी खींच कर बैठ गई। अभी वो 35 से ऊपर की नहीं है, यौवन है, जाने जाने कर रहा है, पर उसके सुडौल अंग छोड़कर उससे जाते नहीं बनता। भरी भरी गोरी बाहें उसने गले में डालकर श्रीचंद्र का एक चुम्बन लिया। श्रीचंद्र को ऋण चिंता फिर सताने लगी। चंदा ने देखा श्रीचंद्र के प्रत्येक श्वास में रुपया रुपया का नाद हो रहा था। वो चौंक उठी। एक बार स्थिर दृष्टि से उसने श्रीचंद्र के चिंतन बदन की ओर देखा और बोली, एक उपाय है, करोगे?
श्रीचंद्र ने सीधे होकर बैठते हुए कहा, वो क्या? विधवा विवाह सभा में चलकर हम लोग कहते कहते चंदा रुक गई, क्योंकि श्रीचंद्र मुस्कुराने लगा। उसकी हंसी में एक मार्मिक व्यंग था। चंदा तिलमिला उठी। उसने कहा, तुम्हारा सब प्रेम झूठा था। श्रीचंद्र ने पूरे व्यवसाय के ढंग से कहा, बात क्या है? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा और तुम लगी बिगड़ने। चंदा ने कहा, मैं तुम्हारी हंसी का अर्थ समझती हूँ। श्रीचंद्र ने कहा, कदापि नहीं। स्त्रियां प्रायः तुनक जाने का कारण सब बातों में निकाल लेती है। मैं तुम्हारे भोलेपन पर हंस रहा था। तुम जानती हो कि बिहार के व्यवसाय में तो मैंने कभी का दिवाला निकाल दिया है। फिर भी वही प्रश्न। चंदा ने अपना भाव संभालते हुए कहा, ये सब तुम्हारी बनावटी बातें हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी पहली स्त्री और संसार तुम्हारे लिए नहीं के बराबर है। उसके लिए कोई बाधा नहीं। हम तुम जब एक हो जाएंगे तब सब संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। श्रीचंद्र ने कहा, यह तो यूं भी हो सकता है, पर मेरी एक सम्मति है। उसे मानना न मानना तुम्हारे अधिकार में है। बात बड़ी अच्छी। चंदा ने कहा, वो क्या? श्रीचंद्र ने एक क्षण में हिसाब बैठा लिया। उनके लिए रुपयों का नया नया प्रबंध सोचना साधारण बात थी। उसने ठहरकर बड़ी गंभीरता से कहा, लाली के लिए संबंध खोज लिया है, पर तुम्हारे प्रस्ताव के अनुसार चलने से ना हो सकेगा। चंदा ने कहा, क्यों? श्रीचंद्र, तुम जानती हो कि विजय मेरे लड़के के नाम से प्रसिद्ध है और काशी में अमृतसर की गंध अभी नहीं पहुंची है। मैं यदि तुमसे विधवा विवाह कर लेता हूं तो इस संबंध में अड़चन भी होगी और बदनामी भी। क्या तुमको वो जमाता पसंद नहीं? चंदा ने एक बार उल्लास से बड़ी बड़ी आंखें खोलकर देखा और बोली, ये तो बड़ी अच्छी बात सोची। श्रीचंद्र ने कहा, तो तुमको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने जो कुछ रुपये किशोरी को भेजे हैं उनसे उस चालक स्त्री ने अच्छी जमींदारी बना ली है और काशी में अमृतसर वाली कोठी की बड़ी धाक है। वहीं चलकर लाली का विवाह हो जाएगा। तब हम लोग यहाँ की संपत्ति और व्यवसाय से आनंद लेंगे। किशोरी धन बेटा बहू लेकर संतुष्ट हो जाएगी। क्यों, कैसी रही? चंदा ने मन में सोचा, इस प्रकार ये काम हो जाने पर हर तरह की सुविधा रहेगी। समाज के हम लोग विद्रोही भी नहीं रहेंगे और काम भी बन जाएगा। वो प्रसन्नतापूर्वक सहमत हुई। दूसरे दिन के प्रभात में बड़ी सुफुर्ती थी। श्रीचंद्र और चंदा बहुत प्रसन्न हो उठे। बगीचे की हरियाली पर आंखें पड़ते ही मन हल्का हो गया। चंदा ने कहा, आज चाय पीकर ही जाऊंगी। श्रीचंद्र ने कहा, नहीं, तुम्हें अपने बंगले में उजाले से पहले ही पहुंचना चाहिए। मैं तुम्हें बहुत सुरक्षित रखना चाहता हूं। चंदा ने इठलाते हुए कहा, मुझे इस बंगले की बनावट बहुत सुंदर लगती है। इसकी ऊंची कुर्सी और चारों ओर खुला हुआ उपवन बहुत ही सुहावना है। श्रीचंद्र ने कहा, चंदा, तुमको भूल ना जाना चाहिए कि संसार में पाप से उतना डर नहीं जितना जनरब से। इसीलिए तुम चलो, मैं ही तुम्हारे बंगले पर आकर चाय पीऊँगा। अब इस बंगले से मुझे प्रेम नहीं रहा, क्योंकि इसका दूसरे के हाथ में जाना निश्चित है। चंदा एक बार घूमकर खड़ी हो गई। उसने कहा, ऐसा कदापि नहीं होगा। अभी मेरे पास 1,00,000 रुपया है। मैं कम सूद पर तुम्हारी सब संपत्ति अपने यहाँ रख लूंगी। बोलो, फिर तो तुमको किसी दूसरे की बात ना सुननी होगी। फिर हंसते हुए उसने कहा, और मेरा तगादा तो इस जन्म में छूटने का नहीं। श्रीचंद्र की धड़कन बढ़ गई। उसने बड़ी प्रसन्नता से चंदा के कई चुम्बन लिए और कहा, प्यारी चंदा, मेरी संपत्ति ही नहीं, मुझे भी बंधक रख लो प्यारी चंदा, पर अपनी बदनामी बचाओ। लाली भी हम लोगों का रहस्य ना जाने तो अच्छा है, क्योंकि हम लोग चाहें जैसे भी हों, पर संतानें तो हम लोगों की बुराइयों से अनभिज्ञ रहें, अन्यथा उनके मन में बुराइयों के प्रति अवहेलना की धारणा बन जाती है और वे उन अपराधों को फिर अपराध नहीं समझते जिन्हें वो जानते हैं कि हमारे बड़े लोग ने भी किया है। लाली के जगने का तो अब समय हो रहा है। अच्छा, वहीं चाय पीजिएगा और सब प्रबंध भी आज ही ठीक हो जाएगा। गाड़ी प्रस्तुत थी। चंदा जाकर बैठ गई। श्रीचंद्र ने एक दीर्घ निश्वास लेकर अपने हृदय को सब तरह के बोझों से हल्का किया। किशोरी और निरंजन काशी लौट आए, परंतु उन दोनों के हृदय में
शांति न थी। क्रोध से किशोरी ने विजय का तिरस्कार किया, फिर भी सहज मात्र स्नेह विद्रोह करने लगा। निरंजन से दिन में एक आध बार इस विषय को लेकर दो दो चौमच हो जाना अनिवार्य हो गया। निरंजन ने एक दिन दृढ़ होकर इसका निपटारा कर लेने का विचार कर लिया। वो अपना सामान बंधवाने लगा। किशोरी ने यह ढंग देखा, वह जल भुन गई। जिसके लिए उसने पुत्र को छोड़ दिया वो भी आज जाने को प्रस्तुत है। उसने तीव्र स्वर में कहा, क्या अभी जाना चाहते हो? हाँ, मैंने जब संसार छोड़ दिया है तब किसी की बात क्यों सहूं? क्यों झूठ बोलते हो? तुमने कब कोई वस्तु छोड़ी थी? तुम्हारे त्याग से तो भोले भाले माया में फंसे हुए गृहस्थ कहीं ऊंचे हैं। अपनी ओर देखो, हृदय पर हाथ रखकर पूछो, निरंजन, मेरे सामने तुम ये कह सकते हो संसार आज तुमको और मुझको क्या समझता है? कुछ इसका भी समाचार जानते हो? जानता हूं किशोरी। माया ने साधारण झटके में एक सच्चे साधु के फंस जाने, ठगे जाने का ये लज्जित प्रसंग अब किसी से छिपा नहीं, इसीलिए मैं जाना चाहता हूं। तो रोकता कौन है? जाओ। परंतु जिसके लिए मैंने सब कुछ खो दिया है उसे तुम ही ने मुझसे छीन लिया, उसे देकर जाओ। जाओ, तपस्या करो, तुम फिर महात्मा बन जाओगे। सुना है पुरुषों के तप करने से घोर से घोर कुकर्मों को भी भगवान क्षमा करके उन्हें दर्शन देते हैं। पर मैं हूं स्त्री जाति, मेरा ये भाग्य नहीं। मैंने पाप करके जो पाप बटोरा है उसे ही मेरी गोद में फेंकते जाओ। किशोरी का दम घुटने लगा, वो अधीर होकर रोने लगी। निरंजन ने आज अपना नग्न रूप देखा और वो इतना विभत्स था कि उसने अपने हाथों से आंखों को ढक लिया। कुछ काल के बाद बोला, अच्छा तो विजय को खोजने जाता हूँ। गाड़ी पर निरंजन का सामान लद गया और बिना एक शब्द कहे वो स्टेशन चला गया। किशोरी अभिमान और क्रोध से भरी चुपचाप बैठी रही। आज वो अपनी ही दृष्टि में तुच्छ जचने लगी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, स्त्री कुछ नहीं है, केवल पुरुषों की पूंछ है। विलक्षणता यही है कि ये पूंछ कभी कभी अलग भी रख दी जा सकती है। अभी उसे सोचने से आकाश नहीं मिला था कि गाड़ियों के खड़बड़ शब्द और बक्स बंडलों के पटकने का धमाका नीचे हुआ। वो मन ही मन हंसी कि बाबा जी का हृदय इतना बलवान नहीं कि वो मुझे यूं ही छोड़कर चले जाए। इस समय स्त्रियों की विजय उसके सामने नाच उठी। परंतु जब धनिया ने आकर कहा, बहू जी पंजाब से कोई आए हैं, उनके साथ एक लड़की और उनकी स्त्री है, तब वो एक पल भर के लिए सन्नाटे में आ गई। उसने नीचे झांक कर देखा तो श्री चंद्र, उसके साथ सलवार कुर्ता ओढ़नी से सजी हुई एक रूपवती रमणी 14 साल की सुंदरी कन्या का हाथ पकड़े खड़ी थी। नौकर लोग सामान भीतर रख रहे थे। किंक कर्तव्य मूढ़ होकर नीचे होकर उतर आई। न जाने कहाँ की लज्जा और दुविधा उसके आंख को घेर कर हंस रही थी। श्रीचंद्र ने इस प्रसंग को अधिक बढ़ाने का अवसर ना देकर कहा, ये मेरी पड़ोसी अमृतसर के व्यापारी लाला की विधवा है, काशी यात्रा के लिए आई हैं। ओहो मेरे भाग्य। कहती हुई किशोरी उनका हाथ पकड़कर भीतर ले चली। श्रीचंद्र एक बड़ी सी घटना को यूं ही संवरते देखकर मन ही मन प्रसन्न हुए। गाड़ी वाले को भाड़ा देकर घर में आए। सब नौकरों में ये बात गुनगुना गई कि मालिक आ गए हैं। अलग कोठरी में नवागत रमणी का सब प्रबंध ठीक किया गया। श्रीचंद्र ने नीचे की बैठक में अपना आसन जमाया। नहाने धोने, खाने पीने और विश्राम में समस्त दिन बीत गया। किशोरी ने अतिथि सत्कार में पूरे मनोयोग से भाग लिया। कोई भी देखकर यह नहीं कह सकता था कि किशोरी और श्रीचंद्र बहुत दिनों बाद मिले हैं। परंतु अब तक श्रीचंद्र ने विजय को नहीं पूछा। उसका मन नहीं करता था या साहस नहीं होता था। थके यात्रियों ने निद्रा का अवलंब लिया। प्रभात में जब श्रीचंद्र की आंखें खुली तब उसने देखा प्रौढ़ा किशोरी के मुख पर 25 बरस पहले का वही सलज लावण्य अपराधी के सदृश छिपना चाहता है। अतीत की स्मृति ने श्रीचंद्र के हृदय पर वृश्चक दंशन का काम किया। नींद ना खोलने का बहाना करके उन्होंने एक बार फिर आंखें बंद कर ली।
किशोरी मारमहत हुई, पर आज नियति ने उसे सब ओर से नीरवलंब करके श्रीचंद्र के सामने झुकने के लिए बाध्य किया था। वह संकोच और मनोवेदना से गाड़ी जा रही थी। श्रीचंद्र साहस संकलित करके उठ बैठा। डरते डरते किशोरी ने उसके पैर पकड़ लिए। एकांत था। वह जी खोल कर रोई, पर श्रीचंद्र को उस रोने से क्रोध ही हुआ। करुणा की झलक न आई। उसने कहा, किशोरी, रोने की तो कोई आवश्यकता नहीं। रोई हुई लाल आंखों की श्रीचंद्र के मुंह पर जमाते हुए किशोरी ने कहा, आवश्यकता तो नहीं, पर जानते हो स्त्रियां कितनी दुर्बल हैं, अबला हैं। नहीं तो मेरी ही जैसा अपराध करने वाले पुरुष के पैरों पर पड़कर मुझे ना रोना पड़ता। वो अपराध यदि तुम्ही से सीखा गया हो तो मुझे उत्तर देने की व्यवस्था ना खोजनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या इतनी दूर हैं कि मिलना असंभव है? असंभव तो नहीं है, नहीं तो मैं आता कैसे? अब स्त्री सुलभ ईर्ष्या किशोरी के हृदय में जगी। उसने कहा, आए होंगे किसी को घुमाने फिराने, सुख बहार लेने। किशोरी के इस कथन में व्यंग से अधिक उलाहना थी। न जाने क्यों श्रीचंद्र को इस व्यंग से संतोष हुआ, जैसे इप्सित वस्तु मिल गई हो। वह हंसकर बोला, इतना तो तुम भी स्वीकार करोगी कि यह कोई अपराध नहीं है। किशोरी ने देखा, समझौता हो सकता है, अधिक कहा सुनी करके इसे गुरुतर ना बना देना चाहिए। उसने दीनता से कहा, तो अपराध क्षमा नहीं हो सकता। श्रीचंद्र ने कहा, किशोरी, अपराध कैसा? अपराध समझता तो आज इस बातचीत का अवसर ही नहीं आता। हम लोगों का पथ जब अलग अलग निर्धारित हो चुका है तब उसमें कोई बाधक ना हो, यही नीति अच्छी रहेगी। यात्रा करने तो हम लोग आए ही हैं, पर एक काम भी है। किशोरी सावधान होकर सुनने लगी। श्रीचंद्र ने फिर कहना आरंभ किया, मेरा व्यवसाय नष्ट हो चुका है। अमृतसर की सब संपत्ति इसी स्त्री के यहाँ बंधक है। उसके उद्धार का यही उपाय है कि इसकी सुंदरी कन्या लाली से विजय का ब्याह करा दिया जाए। किशोरी ने सरगव एक बार श्रीचंद्र की ओर देखा, फिर सहसा कातर भाव से बोली, विजय रूठ कर मथुरा चला गया है। श्रीचंद्र ने पक्के व्यापारी के समान कहा, कोई चिंता नहीं, वो आ जाएगा। तब तक हम लोग यहाँ रहें, तुम्हें कोई कष्ट तो ना होगा। अब अधिक चोट ना पहुँचाओ। मैं अपराधिनी हूँ। मैं संतान के लिए अंधी हो रही थी। क्या मैं क्षमा ना की जाऊंगी? किशोरी की आंखों से आंसू गिरने लगे। अच्छा, तो उसे बुलाने के लिए मुझे जाना होगा? नहीं, उसे बुलाने के लिए आदमी गया है। चलो, हाथ मुंह धोकर जलपान कर लो। अपने ही घर में श्रीचंद्र एक अतिथि की तरह आदर सत्कार पाने लगा। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होंगी। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ज़रूर दें। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद।